बार कौशल के राजा ने रात्रि के पिछले पहर में एक साथ 16 सपने देखे। इन सपनों को देख वह भयभीत हो गया। प्रभात होने पर उसने ब्राह्मणों को बुलाकर 16 सपने सुनाए। ब्राह्मण सपने सुनकर हाथ मलने लगे। राजा ने पूछा, हे द्विजवरों, इन सपनों का क्या फल होगा? ब्राह्मण बोले, राज्य, भोग, संपत्ति और जीवन, तीनों पर अथवा तीनों में से किसी एक पर संकट अवश्य आएगा। राजा ने पुनः पूछा, ये सपना सउपाय है अथवा निरुपाय? ब्राह्मण ने कहा, यद्यपि ये सपना कठोर और निरुपाय है, फिर भी हम इसका उपाय करेंगे। यदि ऐसा ना कर सके तो फिर हमारी विद्या ही किस काम की? क्या उपाय करेंगे आप? राजा ने चिंतापूर्वक पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, हम लोग यज्ञ करेंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया। राजभवन में चारों ओर चहल पहल आरंभ हो गई। महारानी मल्लिका देवी को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने इस विषय में भगवान बुद्ध का आदेश प्राप्त करने की सलाह दी। महाराजा ने तथागत की सेवा में उपस्थित होकर अपने सपनों की बात की और उनके विषय में क्या करना उचित है ये जानने की जिज्ञासा। भगवान बुद्ध ने कहा, साजन, सपनों का फल क्या होगा ये निश्चित पूर्वक कोई नहीं कह सकता। मैं इस समय केवल इतना ही कह सकता हूँ कि अभी मेरे और तुम्हारे जीवन काल में इस सपनों के कुपरिणामों का कोई भय नहीं है, परंतु भविष्य में जब धर्म का बिल्कुल नाश हो जाएगा और पाप बुद्धि सर्वत्र फैल जाएगी, तब इनके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। इतना कहकर भगवान ने इस सपनों के फल राजा को बताए और कहा, जिस प्रकार तूने ये 16 सपने देखे हैं, इसी प्रकार पूर्व जन्मों में और राजाओं ने भी देखे थे। उस समय भी ब्राह्मणों ने यज्ञ द्वारा उनकी शांति बताई थी, परंतु मेरे परामर्श से वे हिंसक यज्ञ रोक दिए गए थे। इतना कहकर उन्होंने पूर्व जन्म की एक कथा इस प्रकार सुनाई। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त ने एक बार इसी प्रकार के 16 सपने देखे थे। ब्राह्मणों ने निर्णय दिया कि यज्ञ द्वारा ही इस सपनों का कुफल टाला जा सकेगा। इन यज्ञों के पूरे हित का एक शिष्य था माणवक। माणवक हिंसा मुक्त यज्ञ विधानों का विरोधी था। उसने कहा, आश्चर्य, आपने मुझे तीनों वेद पढ़ाए, परंतु उसमें मुझे कहीं ये लिखा ना मिला कि एक जीव के मारने से अन्य जीव खुशी हो सकते हैं। पुरोहितों ने कहा, इस यज्ञ द्वारा हमें बहुत धन मिलेगा। क्या तू राजा का धन बचाना चाहता है? माणवक के अपने लोभी गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई। एक दिन वह राजद्वार में घूम रहा था कि सहसा वहाँ बोधिसत्व के दर्शन हुए। उसने उनसे ब्राह्मणों की हिंसा मत यज्ञों की चर्चा की और कहा, भंते, राजा तो बहुत भला है, परंतु ये ब्राह्मण उसे डुबा रहे हैं। बोधिसत्व ने माणवक से कहा, यदि तुम्हारा राजा मेरे पास आएगा तो मैं उसे अर्थात ज्ञान दूंगा। माणवक द्वारा बोधिसत्व के प्रकट होने का समाचार सुन राजा तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर अपने स्वप्न की बात छेड़ी। बोधिसत्व ने कहा, पाप की बुद्धि होने पर अकल्प घटनाएं अवश्य घटित होगी। उसके फलों से बचने का एक ही उपाय है, पाप को फैलने से रोका। ये ब्राह्मण जो यज्ञादि कर्म करते हैं, इनसे पशुवध आदि के द्वारा पाप की वृद्धि ही होती है। इनके द्वारा पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? राजा ने बोधिसत्व को प्रणाम किया और उस दिन से हिंसक यज्ञ विधान बंद कर दिए। जब
तक वह जीवित रहा। उसके राज्य में कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ जैसा कि सपनों के फलस्वरूप होने का भय था।